नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी देख रहे हैं सोनी स्टडी न्यूज चैनल। खबर आ रही है निकलकर भैया होमगार्ड जवानों को लेकर। यहां पर विषय देख सकते हैं और ये सभी होमगार्ड जवानों को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पर एक पत्र हमारे पास है जो कि 2 पन्ने की खबर है यहाँ पर, और ये खबर बहुत ही जरूरी है, इसलिए सभी होमगार्ड भाई इस खबर को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और चलिए अब हम इस खबर को थोड़ा सा शुरू करते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी भी राय बताना। चलिए भाई, यहां पर देखिए लिखा हुआ है सेवा में भैया, ऊपर आपको यहां पर दिख रहा है श्री SVK सिंह जी। उसके बाद डायरेक्ट जनरल दिल्ली होमगार्ड यहां पर लिखा हुआ है। अगर हम इसे विषय पर देखें तो भाई गृह मंत्रालय यानी कि भारत सरकार द्वारा, यहां पर देखिए भारत सरकार का जिक्र किया गया, तो इसलिए कोई प्रदेश का इसमें जिक्र नहीं कि भाई इसी प्रदेश के लिए जरूरी खबर है, सभी के लिए भाई खबर जरूरी है। यहां पर देखिए भारत सरकार द्वारा गृह रक्षकों को वेलफेयर हेतु सुझाव आमंत्रण पत्र दिल्ली गृह रक्षक बल से संबंधित गृह रक्षकों की वेलफेयर सुझाव हेतु। अब यहाँ पर इस खबर में क्या है, कौन सा सुझाव है, कब कैसे, यहाँ पर मैं आपको एक एक कर बताऊंगा। लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए यहाँ पर आप समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं। माननीय भैया डायरेक्टर, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जी, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि सादर धन्यवाद, आपको जो है अवसर आपके माध्यम से हम दिल्ली गृह रक्षक को मिला। यानी कि सर्वप्रथम हम सभी दिल्ली गृह रक्षकों की ओर से आपको आभार व्यक्त करते हैं और ये सौभाग्य हमें मिला है। यानी कि माननीय डायरेक्टर जनरल दिल्ली गृह रक्षक जी आपके माध्यम से दिल्ली गृह रक्षकों को वेलफेयर के लिए कुछ सुझाव रखना चाहते हैं। जैसे कि गृह मंत्रालय यानी कि भारत सरकार ने गृह रक्षकों और वेलफेयर के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। हम दिल्ली गृह रक्षक विभाग के अधिकारियों को सहयोग और अपने 1.5 दशक के कार्यकाल में जिन समस्याओं को मौखिक रूप से सुनते आए हैं, अब हाँ उस पर समाधान नहीं पाया गया, यानी कि पर समाधान नहीं हो पाया है और आपके माध्यम से दिल्ली गृह रक्षक बल को आज उपयुक्त सुधार और संशोधन की जरूरत है। यानी कि इसमें जो बताया गया है कि समाधान नहीं पाया गया है, उस पर समाधान हो चाहिए, समाधान हो चाहिए। समाधान का जिक्र नीचे किया गया है, किस पर समाधान हो चाहिए और कौन कौन सी सुविधाएं दी जानी चाहिए। और यहाँ पर कुछ संशोधन की बात की गई है, संशोधन जरूरत है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हेडिंग कर 2 हेडिंग कर दे रखी हुई है। यहाँ पर बताया गया कि दिल्ली गृह रक्षक विभाग को भूतपूर्व कमांडर श्री BB चौधरी जी के द्वारा दिल्ली गृह रक्षक की भार मुक्ति की आयु सीमा 50 से 60 वर्ष की गई थी को संशोधित कर 60 वर्ष की आयु तक निरंतर सेवा काल जारी रखे जाने की अति आवश्यक है। यानी कि 60 वर्ष की गई थी, लेकिन इसमें संशोधन किया जाए। इसमें बताया गया होमगार्ड जवानों के द्वारा कि 60 वर्ष की आयु तक निरंतर सेवा काल जारी रखे जाने की अति आवश्यक, इसलिए इसमें भी संशोधन किया जाए। दूसरा बताया गया ये है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय जी द्वारा दिल्ली गृह रक्षक बल स्थापना दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण में दिल्ली गृह रक्षक की 10,285 की नई भर्ती प्रक्रिया को करने पर जोर, दिल्ली गृह रक्षकों की संख्या बल बढ़ोतरी कर को लागू किया जाना अति आवश्यक है। इसमें भर्ती वगैरह की बात की गई थी, जिसमें वर्तमान में कार्यरत 8,500 दिल्ली गृह रक्षकों को समेत संख्या बल 18,785 होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जिसमें दिल्ली गृह रक्षक बल की संख्या बल दिल्ली की 2 करोड़ आम जनता के बीच कानून व्यवस्था और सामंजस्य के बनाने के लिए कार्य पर कर सके, जो कि दिल्ली की जनसंख्या के अनुसार प्राप्त तो नहीं है, लेकिन काम चलने की पर्याप्त होगा। अब इसमें यह बताया गया है कि भाई दिल्ली गृह रक्षक बल की संख्या 2 करोड़ आम जनता के बीच कानून व्यवस्था साम्राज्य बनाने के लिए कार्य पर कर सके। यानी कि इसमें कानून व्यवस्था बढ़ाई जाए, बताया गया है, मतलब जो संख्या की बल है वो बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर यह बताया गया है, यहाँ पर ये थोड़ा सा तीसरे नंबर का कटा हुआ है, फिर मैं भी वहां पर देख ले रहा हूं कि दिल्ली गृह रक्षक बल लंबित विचाराधीन प्रस्ताव को अतिशीघ्र लागू किया जाए। यानी कि विचाराधीन और भैया और प्रस्ताव को अतिशीघ्र लागू किया जाए, जिसका लाभ अन्य गृह रक्षक बल के प्रत्येक गृह रक्षक को गत वर्ष से मिलना शुरू की जाए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बताया जा रहा है, कुछ विचार थे जो अब शीघ्र को लागू करने को बताया जा रहा है। जहां पर थोड़े से दूसरे पन्ने में अगर हम देखेंगे तो इसी चीज को थोड़ा सा लंबे में कर दिया गया। तो मैंने तीसरा देख लिया, अब चौथा यहाँ पर देख लीजिए, दिल्ली गृह रक्षक बल चिकित्सा सुविधा का प्रावधान शीघ्र लिया जाए। यानी कि इसमें जो चिकित्सा की सुविधा है उसमें भैया जल्दी से जल्द लागू किया जाए, बताया गया है और ये आवश्यक भी है।
और जिसका लाभ प्रत्येक दिल्ली गृह रक्षक को और से उसके परिवारों को आपातकाल स्थिति में मिल सके, यहाँ पर यह बताया गया। वही पांचवें में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक दिल्ली गृह रक्षक को 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने पर एक मुफ्त अनुदान राशि प्रदान की जानी चाहिए। इसमें यह बताया गया कि जब 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने पर एक मुफ्त की राशि दी जानी चाहिए, जो कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से, जैसा कि भारत और अन्य राज्य में वहां गृह रक्षकों को प्रदान की जाती है, ऐसा बताया गया है। और यहां पर यह बताया गया कि दिल्ली गृह रक्षक, यहां पर 6 नंबर पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली गृह रक्षक बल प्रत्येक गृह रक्षकों के अधिनियम हथियारों का प्रशिक्षण की अति आवश्यकता है। यानी कि जो होमगार्ड भाई मतलब जो होमगार्ड जवान है उनके हथियारों की प्रशिक्षण की अति आवश्यकता है, इसलिए उसमें प्रशिक्षण कराया जाए, जिसमें दिल्ली गृह रक्षक के प्रत्येक गृह रक्षक किसी भी अराजकता और आतंकवादी हमले व विपरीत परिस्थिति की जान व माल की रक्षा करने की सक्षम हो सके। यानी कि जो हथियार है उसको एक बार प्रशिक्षण के दौरान भेजा जाए, जिसमें कोई समस्या आती है तो उससे कोई हमला वगैरह किया जाए तो भैया वो अच्छे से काम ले सके। और यहीं पर यह बताया गया कि दिल्ली गृह रक्षक को आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण की अति आवश्यकता है। आत्मरक्षा यानी कि खुद की रक्षा के लिए उनको प्रशिक्षण कराया जाए, जिसको अतिशीघ्र लागू किया जाए। और यहीं पर बताया गया है जिससे दिल्ली गृह रक्षक विपरीत परिस्थिति में स्वयं और आम जनता की रक्षा करने में सक्षम हो तथा अपराधियों के दांत खट्टे कर सकने में सक्षम हो। यानी कि जो अपराधी हो उनको अपने आत्मरक्षा और उनको भी सबक सिखाने में सक्षम होने चाहिए होमगार्ड हमारे भैया। और ये जो गृह रक्षक यानी भाई ये लोग हैं, और दिल्ली गृह रक्षक की नियुक्ति चाहे किसी भी विभाग में हो परंतु उसका वेतन भत्ता न रोका जाए। यानी कि ये बताया गया कि दिल्ली गृह रक्षक नियुक्ति चाहे किसी भी विभाग हो परंतु उसका वेतन भत्ता न रोका जाए, प्रत्येक माह अविलंब जारी किए जाने की अति आवश्यकता है। अगर हम नीचे बात कर ले तो यहीं पर लिखा हुआ है कि अंततः माननीय डायरेक्टर जनरल दिल्ली गृह रक्षक बल महोदय जी उपरोक्त सुझाव निम्नलिखित पर आप शीघ्र कदम उठाएंगे और यह प्रस्ताव दिल्ली गृह रक्षक वेलफेयर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अवश्य ही भेजेगा। यानी कि ये बताया गया है, ये पहले दिल्ली मंत्रालय को भेजा गया जिसमें यह बताया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार को अवश्य ही भेजेगा। जो हमारा गृह मंत्रालय है ये उठाकर ये पत्र भारत सरकार को भेजेगा जब भारत सरकार इस पे कोई अपने विचार रखेगी और इन सुधारों पर चर्चा होगी। और ऐसा उम्मीद करते हैं कि दिल्ली गृह रक्षक बल का सदस्य होने के नाते आपसे उम्मीद है कि अति 100% विश्वास रखते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं और धन्यवाद। सादर प्रार्थी यहाँ पर बताया गया, एक पत्र के माध्यम से बताया गया, इन समस्याओं का जिक्र किया गया। तो भैया जो गृह रक्षक लोग हैं उनकी इन समस्याओं पर बात हुई और यहीं पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर जनरल दिल्ली होमगार्ड और यहीं पर जो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गृह रक्षकों के बारे में जिक्र है, इस खबर के माध्यम से मैंने आप लोग को बताया। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भैया चैनल पर नए हैं तो चैनल पर कमेंट करिएगा होमगार्ड न्यूज टुडे। वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने जिला का नाम, अपने राज्य का नाम, आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। जाते जाते वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।